चलिए आज एक ऐसी कहानी पर बात करते हैं जिसमें सब कुछ है। एक बहुत बड़ी सरकारी नौकरी का वादा, एक जबरदस्त कानूनी पेंच और लाखों नौजवानों का भविष्य जो दांव पर लगा हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या? भारतीय रेलवे की 1 लाख से ज्यादा नौकरियां आखिर अधर में क्यों लटकी हुई हैं? देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है। ये लाखों उम्मीदवारों की उम्मीदों और उनके सपनों से जुड़ा हुआ सवाल है। आजकल हर जगह, चाहे वो सोशल मीडिया हो या नुक्कड़ की चाय की दुकान, बस यही बात चल रही है। ग्रुप डी की परीक्षा का इंतजार करते करते लोग अब निराश हो रहे हैं, परेशान हैं और उनकी ये चिंता बिल्कुल साफ नजर आ रही है। तो अब आते हैं मुद्दे पर। इस सारी देरी की जड़ में एक बहुत ही बुनियादी सवाल छिपा हुआ है कि आखिर इन नौकरियों के लिए एलिजिबल कौन है। और मामला अब अदालत तक पहुंच चुका है। लड़ाई बस इस बात पर है कि क्या सिर्फ 10वीं पास होना काफी है या फिर उम्मीदवारों के पास एक टेक्निकल आईटीआई सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। बस इसी एक सवाल ने पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया पर ब्रेक लगा दिया है। अब इस भर्ती प्रक्रिया के साइज को समझने के लिए चलिए जरा इसके आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि ये नंबर ही हमें बताएंगे कि ये मामला इतना बड़ा और पेचीदा क्यों है। हम बात कर रहे हैं इंडियन रेलवेज की। ये सिर्फ भारत का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर ही नहीं है, बल्कि एक तरह से देश की लाइफलाइन है। और जब रेलवे भर्ती निकालता है तो वो दुनिया के सबसे बड़े रिक्रूटमेंट ड्राइव्स में से एक होता है। 1,03,769। जरा सोचिए, सिर्फ एक भर्ती अभियान, आरआरसी 2019, और उसमें 1 लाख से भी ज्यादा वैकेंसीज। ये वाकई में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और ये टाइमलाइन देखिए, ये उम्मीदवारों के लंबे और थका देने वाले इंतजार की पूरी कहानी बताती है। बात शुरू हुई थी फरवरी 2019 में, और तब से लेकर अब तक देखिए कितना लंबा वक्त गुजर चुका है। कानूनी चुनौतियों की वजह से ये देरी और भी बढ़ती जा रही है। और ये भर्ती प्रक्रिया कितनी बड़ी और कॉम्प्लेक्स है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये वैकेंसीज पूरे देश में 16 अलग-अलग रेलवे रिक्रूटमेंट सेल्स में फैली हुई हैं। मतलब ये एक सेंट्रलाइज्ड चीज नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा नेशनल लेवल का ऑपरेशन है। सिलेक्शन प्रोसेस भी सीधा साधा नहीं है। कई स्टेज हैं इसमें। पहले एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, फिर एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर जाके मेडिकल एग्जामिनेशन। अब जाहिर सी बात है, जब पहले ही स्टेज में यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में ही देरी हो जाए तो पूरा का पूरा सिस्टम अटक जाता है। अब जाहिर है, इतने बड़े प्रोसेस में कानूनी पेच तो पड़ेंगे ही। तो सवाल ये उठता है कि भारतीय रेलवे जैसी विशाल संस्था अदालत में अपने फैसलों का बचाव करती कैसे है? उनका क्या तरीका है? जब रेलवे को मुकदमों का सामना करना पड़ता है तो वो अपने वकीलों को चुनने के लिए एक बहुत ही फॉर्मल सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। अक्टूबर 2025 का एक ऑफिशियल सर्कुलर हमें इसी सिस्टम की एक झलक देता है। इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं एडवोकेट एम्पैनलमेंट। सीधे शब्दों में कहें तो ये वो ऑफिशियल प्रोसेस है जिससे रेल मंत्रालय अपने लिए क्वालिफाइड वकीलों की एक लिस्ट चुनता है और उसे मेंटेन करता है, ताकि वो अलग-अलग कोर्ट्स में रेलवे को रिप्रेजेंट कर सकें। और ये एम्पैनलमेंट प्रोसेस खासकर कैट जैसे ट्रिब्यूनल्स के लिए कोई आसान काम नहीं है। इसके कई स्टेप्स हैं। पहले वकीलों से आवेदन मंगवाए जाते हैं, फिर उन आवेदनों की बारीकी से जांच होती है और कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। इसके बाद एक कमेटी के साथ उनका पर्सनल इंटरैक्शन होता है। फिर वो लिस्ट रेल मंत्री के पास अप्रूवल के लिए जाती है और आखिर में कानून और न्याय मंत्री से भी सहमति लेनी पड़ती है। मतलब एक पूरा ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस है। तो अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, इसका समाधान कैसे निकलेगा? आने वाली कुछ तारीखें इस परीक्षा के भविष्य के लिए बहुत ही ज्यादा अहम होने वाली हैं। अक्टूबर 2025 में दो बहुत ही अहम अदालती सुनवाई होने वाली हैं। 28 अक्टूबर को दिल्ली हाईकोर्ट में इस बात पर सुनवाई होगी कि भर्ती प्रक्रिया पर जो रोक लगी है उसे जारी रखा जाए या नहीं। और उसके ठीक बाद 30 अक्टूबर को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी कैट इस असली मुद्दे पर सुनवाई करेगा कि क्वालिफिकेशन 10वीं पास हो या आईटीआई। एक बात समझनी होगी कि रेलवे को इतने बड़े लेवल का एग्जाम कराने के लिए कम से कम 15 से 20 दिन की तैयारी का वक्त चाहिए। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर इन सुनवाई में कोई और देरी हुई तो परीक्षा की तारीख जो 17 नवंबर सोची जा रही है वो और भी आगे खिसक सकती है।
तो ये पूरी स्थिति हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। एक तरफ एक ऐसा सिस्टम है जो निष्पक्षता सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो लाखों उम्मीदवार हैं जिन्हें इसकी एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। सवाल ये है कि एक सही प्रक्रिया को बनाए रखने का बोझ क्या उन लोगों पर नहीं पड़ रहा है जो बस अपने करियर की एक शुरुआत का इंतजार कर रहे हैं।